हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके में आपका हार्दिक स्वागत है। अब अपने राजस्थान के भौतिक स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं? 4 बार बांट सकते हैं। राजस्थान के चार भागों में बांटा गया राजस्थान को। एक मरुस्थलीय उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश कितने क्षेत्रफल पे है? 61.11%। जनसंख्या कितनी निवास करती है इस पर? 40%। दूसरा अरावली प्रदेश कितना क्षेत्रफल है? 9%। जनसंख्या कितना निवास करती है? 9% पर 10%। तीसरा है पूर्वी मैदान। क्षेत्रफल कितना है पूर्वी मैदान का? 23%। कितनी जनसंख्या निवास करती है? 39%। चौथा है दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। दक्षिण पूर्वी पठार 6.89% क्षेत्रफल है। कितनी जनसंख्या निवास करती है? 11%। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्न में से किन उच्चावत प्रदेशों का हिस्सा है? देखो, अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठार तो है प्रायद्वीपीय पठार का। जो दोनों अरावली प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठार है प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। मरुस्थल व पूर्वी मैदान उत्तरी विशाल मैदान। उत्तरी विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार इसके भाग हैं। दोनों जो पहाड़ी क्षेत्र हैं अरावली और पठार ये प्रायद्वीप के हैं, और रेतीले क्षेत्र है मैदान और जो मरुस्थल वो दोनों रेतीले उत्तरी विशाल मैदान के या उत्तर बृहत मैदान या उत्तरी विशाल मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा गलत है? धरातलीय स्वरूपों के संबंध में देखो, इससे पहले आपको एक खाली पेज ले वेगनर के सिद्धांत में बताया है। वेगनर में सिद्धांत में बताया कि विश्व एक पिंड के रूप में था और उस पिंड का नाम क्या था? पेंजिया। कि पहले विश्व एक पिंड के रूप में था और उस पिंड का नाम था पेंजिया। फिर कार्बोनिफेरस युग में इसका विखंडन हुआ। ऊपर का भाग है अंगारालैंड, नीचे का भाग गोंडवानालैंड और मध्यवर्ती 33 महासागर। राजस्थान के जो अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठार क्या है? गोंडवानालैंड के भाग है। मरुस्थल व पूर्वी मैदान तैतीस महासागर के भाग हैं। अंगारालैंड का राजस्थान में कोई भी नहीं है।
अब अपने देखो क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन गलत है? अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित श्रेणी है, सही बात है, अरावली प्राचीनतम वलित श्रेणी है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी का उत्तर पूर्व का मैदान है जो सिंधु नदी के द्वारा निर्मित मैदान है, गलत बात है, ये सही है, ये गलत है। पश्चिमी बालू का मैदान 33 महासागर का अवशेष है, बालू का 33 महासागर का है। दक्षिणी पूर्वी पठार गोल्डलैंड का है, कौन सा क्वेश्चन हो गया? ये गलत हो गया। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? राजस्थान का कौन सा? घग्गर का मैदान, उत्तरी पूर्वी मैदान, अरावली पर्वतीय अंचल और थार का मरुस्थल। सबसे पुराना है अरावली, प्री कैम्ब्रियन काल का है। उसके बाद में दूसरा है दक्षिणी पूर्वी पठार, तीसरा पूर्वी मैदान, और चौथा क्या है? मरुस्थल। मरुस्थल, थार के मरुस्थल को युवा मरुस्थल भी कहा जाता है। थार के मरुस्थल को युवा मरुस्थल। अरावली है जो विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला। नवीन कौन से है? हिमालय, सबसे नवीन वलित पर्वतमाला हिमालय, प्राचीनतम वलित अरावली। थार के मरुस्थल को युवा मरुस्थल भी कहा जाता है और इनका क्रम है सबसे प्राचीन अरावली, दूसरे नंबर पर दक्षिण पूर्वी पठार, तीसरे पूर्वी मैदान, चौथा मरुस्थल है। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों की का आधारभूत वर्णन किया गया है। एम हेरोन, टीएच डिलास टोर्स, एम कृष्णन, एम एस कृष्णन, एल कोल्सन, एम हेरोन ने किया था आधारभूत वर्णन। और इसका अरावली की संरचना का अध्ययन, अरावली की संरचना का अध्ययन भी एम हेरोन ने किया था, 1923 में किया था। अरावली की संरचना का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? एम हेरोन ने, 1923 में। अरावली की चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया था? एम हेरोन ने। बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है, बाप बोल्डर्स है कार्बोनिफेरस युग से। बाप बोल्डर्स युग के समकालीन है जो समकालीन अवशेष जोधपुर के, राजस्थान में जोधपुर के बाप गांव में है। बाप बोल्डर युग के अवशेष कहाँ है? राजस्थान में जोधपुर के बाप गांव में। राजस्थान में कौन सा युग्म सही है? मरुस्थल 60% जनसंख्या प्रति 40, मरुस्थल 55% जनसंख्या प्रति 55, मरुस्थल 50% जनसंख्या 50, मरुस्थल 40 जनसंख्या 60। पहला कथन सही है, बताया ना पहले प्रश्न में। नेक्स्ट, राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्र व जनसंख्या का हिस्सा है। क्षेत्रफल 61% पे 40 जनसंख्या, क्षेत्रफल 50% 50 जनसंख्या, क्षेत्रफल 70 पे जनसंख्या 60, क्षेत्रफल 70 जनसंख्या 70, 61 में 40। पहले क्वेश्चन में बताया, देखो यही क्वेश्चन बार बार घूम के आता है। यही बताना चाहता हूँ कि हर एग्जाम आज इतनी बार इसको इसीलिए दिया है कि आपको प्रूफ करवाऊँ कि बार बार क्वेश्चन वे आते हैं, मैं जो डबल रिपीट होते हैं उन क्वेश्चनों को मैं हटा देता हूँ। पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के लगभग जितने क्षेत्र को घेरे हैं वह क्षेत्र है, RS में हुआ है 60% से अधिक में। राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? सबसे ज़्यादा कौन सा है? पूर्वी मैदान, उत्तर पूर्व पश्चिमी मरुस्थल, दक्षिण पूर्वी पठार, अरावली। सबका क्षेत्रफल आपको बताया। इसका क्या है? उत्तर पश्चिम का 61.11। गतिशील रेत के टीलों को राजस्थान की स्थानीय भाषा में कहा जाता है। देखो पहला ऑप्शन है ढोर। ढोर किसे कहा जाता है? पशु को कहा जाता है राजस्थान में। रोएड़ा सबको ध्यान है। खेजड़ी। दरियन क्या है? रेत के टीले, रेत के टीले हैं दरियन, रेत के टीले। तो किसे कहा जाता है रेत के टीले? दरियन को। राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? थार का मरुस्थल किसका है? 33 महासागर का। गोंडवाना लैंड के कौन? थार का मरुस्थल और पूर्वी मैदान 33 के, और ये दो गोंडवाना लैंड के अरावली और दक्षिण पूर्वी पठार। अंगार लैंड का कोई नहीं है। पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है?
प्लाय अरावली, थार का मरुस्थल, हाड़ौती का पठार, पूरी मैदान। प्लाय थार का मरुस्थल में मिलती है, खारे पानी की झील को कहा जाता है। प्लाय है जो खारे पानी की झील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह जहां एक दशक में 9 उल्कापिंड गिरे। ढूंढाड़, वांगड़, हाड़ौती, थार का रेगिस्तान। थार का रेगिस्तान 2/3 भागों में है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का सबसे बड़ा यही है और यहीं सबसे ज़्यादा गिरे हैं। राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार खालिस्तान दिशा में हो रहा है। मरुस्थल राजस्थान में मरुस्थल किस साइड में है? पश्चिम में। और किधर जा रहा है? पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? रेगिस्तान मार्च। रेगिस्तान मार्च के लिए जैसलमेर का नाच नगाम प्रसिद्ध है। और रेगिस्तान मार्च के लिए जैसलमेर के सम क्षेत्र में पूर्णतः वनस्पति रहित है। पूर्णतः वनस्पति रहित है। किसके कारण? रेगिस्तान मार्च के कारण। और ये रेगिस्तान पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रहा है, ये इसे रेगिस्तान का मार्च भी कहा जाता है। थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, चारों में है। थार का मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार का मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार का मरुस्थल राजस्थान में 1,75,000 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। सबसे ज़्यादा राजस्थान में है, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? थार 9, 14, 11, 12 जिलों में फैला हुआ है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में 13 जिले आते हैं। सिरोही एक ऐसा है जिसमें नहीं है। 12 जिलों में थार का मरुस्थल है। अब देखो 12 जिले कौन कौन से हैं? बीकानेर संभाग में क्या थी? बिग चूहा, कल बताया, कल का वीडियो था ना, बिग चूहा। बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़। फिर जोधपुर संभाग में जोधपुर, जाजे, बसपा, ठीक थी ना, जोधपुर, जाजे, जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, सिरोही। तो अपने को ये सिरोही इसमें नहीं है। बीकानेर संभाग पूरा है, जोधपुर संभाग पूरा, उसके बाद में सीकर, झुंझुनू और नागौर। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि कौन से जिलों में फैला हुआ है, कौन से जिले में मरुस्थल नहीं है। तो अरावली के पश्चिम में कौन से जिले आते हैं? 13 जिले आते हैं। सिरोही आता है एक, आपको बता दिया है, तो ये सिरोही इसमें नहीं है। 12 जिलों में विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? 1/4, लगभग 1/3, लगभग आधा, लगभग 2/3। 2/3 है, 7% है तो 2/3 हो गया। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत की टीलों को क्या कहा जाता है? अर्धचंद्राकार रेत की टीलों को क्या कहा जाता है? बरखान। बरखान क्या है? रेत के टीले हैं अर्धचंद्राकार। सम क्या है? जैसलमेर का गांव है जो वनस्पति रहित है, रेगिस्तान मार्च के लिए प्रसिद्ध है। रन या टोट, रन का दूसरा नाम एक तो टोट भी है। ये जैसलमेर में रेत के दौरों के मध्य जब पानी इकट्ठा हो जाता है और वो पानी खारा हो जाता है, भाई वहाँ लवणीय ज़मीन है, तो लवणीय ज़मीन से पानी बह बह करके आए, खड्डों में गिर जाए, दौरों के बीच में कोई खड्डा होता है ना उसमें, तो उसको रन या टोट कहा जाता है। खड़ीन की कृषि, खड़ीन कृषि के लिए क्या प्रसिद्ध है? जैसलमेर। इसमें क्या होता है कि
मरुस्थलीय क्षेत्र में चट्टानी भाग, चट्टानी मरुस्थलीय क्षेत्र है, उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है और वो पानी धीरे धीरे सूख जाता है और सूखने के बाद में वहाँ कृषि की जाती है। जब पानी इकट्ठा होता है उसको तल्ली कहा जाता है, तराई अपन बोलते हैं ना, तलाई, उसको तल्ली बोलते हैं ये जैसलमेर क्षेत्र में, तल्ली। और जब ये पानी सूख जाता है तो फिर वहाँ कृषि की जाती है। कहाँ? जैसलमेर में है सबसे ज़्यादा ये खड़ीन क्या है? कृषि। यह क्वेश्चन बहुत बार, खड़ीन क्या है? कृषि। धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।